हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 4 और हम बात कर रहे थे कल एक्सपेंड ऑक्टेट रूल, जिसमें हमने आपको बताया था कुछ ऐसे एटम होते हैं जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी रखना पसंद करते हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में। मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी कंपाउंड वो स्टेबल जो होना चाहता है, कोई भी कंपाउंड ये कहें कि कोई भी एटम अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। बताया था सारी केमिस्ट्री ही यही है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में हम कुल मिला के बात करते हैं एटम की। किसकी बात करते हैं? एटम की। और एटम में हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की। और स्टेबिलिटी के लिए हमने आपको बोला था, क्या बोला था कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है। ये बोलता है कि द एक्सपेंड ऑक्टेट रूल, मतलब ये हुआ कि कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा रखते हैं। जैसे कुछ एटम होते हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन भी रखना पसंद करते हैं, कुछ 12 इलेक्ट्रॉन भी रखना पसंद करते हैं, कुछ 14 इलेक्ट्रॉन भी रखना पसंद करते हैं। बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ होते हैं जो इतने इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करते हैं। अब ये कौन से एटम है और ये कौन से एटम है? इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्रकार के एटम आ रहे हैं आपस में स्टेबिलिटी में। आपस में अभी तक हमने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया था और 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया था, लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं। ऐसा क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाला ये कॉन्सेप्ट आता है, ये पीरियड नंबर 2 पे आता है। पीरियड नंबर सेकंड तक आता है। कहाँ तक? सेकंड तक आता है। यहाँ से चालू हो जाता है पीरियड नंबर कितना? थर्ड से चालू हो जाता है। थर्ड में ये होता है, फोर्थ में ये होता है, फिफ्थ में ये होता है। पीरियड नंबर यदि सेकेंड के एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन आउटर में जो रखेंगे, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन में या 2 इलेक्ट्रॉन में ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे पीरियड नंबर हम थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं, एक्सपेंड कर जाता है। क्या? ऑक्टेट रूल। ये कहें कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। समझ में आ रही? ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। चलो यहीं से हम देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। अच्छा, कोई एटम है, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। ध्यान से देखना, हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से चालू कर लेते हैं। कहाँ से बात कर लेते हैं? चलो नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ से, उस से, फिर यहाँ से फ्लोरीन और क्लोरीन, इसकी बात कर लेते हैं। ये है पीरियड नंबर 2। ये कितना है? ये है पीरियड नंबर 2 और नीचे वाला है पीरियड नंबर कितना है? ये है आपस में 3। नीचे और नीचे जाओगे तो ये आ जाएगा 4 और नीचे जाओगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है। नाइट्रोजन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। याद रखना, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 1 2 तो ऐसे बन जाएगा, 1 ऐसे बन जाएगा। जैसे बनाना चाहो बना लो। 3 बॉन्ड बना लिए और 1 लोन पेयर होता है। फास्फोरस भी हमारे पास 3 बॉन्ड बनाता है। 2 ऐसे बना जाएगा, 1 ऐसे बन जाएगा, 3 और 1 लोन पेयर होता है। लेकिन फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड भी बना सकता है। एक ऐसा, देखो 2 2 4 और 1 5, ये इस प्रकार से 5 बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस जो हमारे पास में होता है वो हमारे पास में 3 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। रेयर केस में 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, वो अलग है, NH4+ आता है उस केस में। लेकिन हमारे पास में कितना बनाता है? 3। तो 5 बॉन्ड बनाने का मतलब क्या हुआ? 5 बॉन्ड बनाने का मतलब ये हुआ कितने इलेक्ट्रॉन इसने यूज किए? इसने 10 इलेक्ट्रॉन यूज किए। देखो यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ऊपर है 4 और 2 ये हैं 6 और 2 ये हैं 8। तो नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले के पास, जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, जब 3 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस तो 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 5 बॉन्ड यदि बनाएगा फास्फोरस तो हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ पर मैं आपको लिख लेता हूँ, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन, नीचे बात कर लेते हैं फास्फोरस की, यहाँ ऑक्सीजन की, सल्फर की, यहाँ फ्लोरीन की, यहाँ हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। नाइट्रोजन हमारे पास में एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड होते हैं, 2 यहाँ से बन जाएगा, 1 यहाँ से बन जाएगा, जिससे बनाना चाहे। अब बात यह है कि जो ऊपर वाला होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है। कितने बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। और हम यदि बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। ये इसकी बात हो रही है फ्लोरीन की। लेकिन अब यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 भी बना सकता है और 5 भी बना सकता है। और संख्या में बनाता है, ध्यान से देखना, 3 और 5। यदि हम बात कर रहे हैं सल्फर की तो सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाया, सल्फर ने हमारे पास में बनाया 2 बॉन्ड। तो सल्फर यहाँ पर 2 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर यहाँ पर 2 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। सल्फर इससे 2 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। कितना बना सकता है, 4 बना सकता है। और भी कितना बना सकता है, और 6 बना सकता है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 तो बनाएगा ही बनाएगा, 1 के साथ साथ ये 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है और 7 भी बना सकता है। ये ओड में चलता है। ये इवन है तो इवन में चलेगा, ओड है तो ओड में चलेगा। समझ में आ रही है। यहाँ 3 है तो 3 के बाद में ये 5 बना सकता है, सिर्फ 2 ही बना सकता है फास्फोरस। फास्फोरस इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा, याद रखना, फास्फोरस इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। फास्फोरस इससे ज़्यादा कभी भी नहीं बनाएगा। या तो फास्फोरस के साथ आपने PCl3 सुना होगा, क्या सुना होगा आपने, या तो आपने सुना होगा PCl3 या आपने सुना होगा PCl5। PCl3 और PCl5 आपने सुना होगा। 5 Cl है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इस वाले फास्फोरस में इसने 10 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं आउटर सेल में, और इस वाले फास्फोरस के पास में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये PCl3 और PCl5, समझ रहा हो, PCl3 और PCl5। या PCl3 है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, PCl5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास में सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सल्फर की यदि हम बात करें तो सल्फर 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है, 3 होंगे। अब बात यह है कि सर सल्फर ने 6 बनाया तो फास्फोरस 6 बनाएगा, आंसर है नहीं बना पाएगा 6। क्यों, क्योंकि ये 15 ग्रुप का है प्यारे बच्चों, अपने ग्रुप से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। ये 15 ग्रुप का है इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 बना सकता है बॉन्ड। ये 16 ग्रुप का है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 बॉन्ड बना सकता है। ये हमारे पास में 18 ग्रुप का है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे पास में, सॉरी ये 17 ग्रुप का है, 17, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 बॉन्ड बना सकता है। अब बात ये है कि सर ये 5 बॉन्ड से ज़्यादा 6 बना सकता है, आंसर है नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि 15 ग्रुप का है। ये कहें कि 5th ग्रुप का है। रोमन में हम 5th ग्रुप बोलते हैं और ऐसे में हम 15 बोलते हैं। सल्फर की बात करते हैं कि सल्फर, सर इसने 7 बनाया है, कि सल्फर 7 बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता सल्फर 7, क्योंकि ये 16 ग्रुप का है। ये कहें कि रोमन में ये 6 ग्रुप का है, इसलिए सिर्फ और ये सिर्फ कितना बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में ये 6 ही बॉन्ड बना सकता है सल्फर। इससे ज़्यादा हाँ कम बना सकता है, 4 बना सकता है, 2 बना सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं बना सकता। कि सर ये 7 से ज़्यादा बना सकता है, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि ये 17 ग्रुप का है इसलिए 7 बना सकता है। अब आखिर बात ये है कि सर ऐसा क्यों है कि ये वाले सिर्फ नाइट्रोजन 3 ही बना सकता है। अब क्वेश्चन आती है कि सर नाइट्रोजन 5 बना सकता है, आंसर है नहीं बना सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। कितना बनाएगा, सिर्फ 3 बनाएगा। अब ऐसा क्यों सिर्फ 3 बनाएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वाली लाइन के पास में सिर्फ और सिर्फ जब हम बात करते हैं तो p ब्लॉक ही प्रेजेंट रहता है। p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। फास्फोरस के पास कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, p। ऑक्सीजन के पास क्या है, p। नाइट्रोजन के पास क्या है, p। लेकिन यदि हम बात करें फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के पास, तो इसके साथ साथ p तो रहता है लेकिन d भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर जहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर 3D हो जाता है, याद करो, यहाँ पर 3D आ जाता है।
क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड है, पीरियड नंबर सेकंड है, इसलिए सेकंड में तो डी आता नहीं है। डी तो कहाँ से आता है, 3 से आता है ना। यहाँ डी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, इस कारण से बॉन्ड एक्सपेंड हो जाता है। देखो हम लिखते हैं 1s, हमने लिख लिया 1s, 1s का हम लिखते हैं 2s और 2p, तो हमने लिखा यहाँ पर 2s और हमने लिखा यहाँ पर 2p। फिर 2s का में हम लिखते हैं यहाँ पर 3s, ध्यान से देखना, ये यहाँ पास में 3s, ये यहाँ पास में 3p और ये यहाँ पास में 3d, समझ रहे हो। दूसरे पीरियड में डी है ही नहीं, क्या है, पी है, सिर्फ एस और पी है। देखो एक ये एस है और एक पी है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं 3 की, तो यहाँ पर डी भी प्रेजेंट है। जैसे ही हमारे पास में यहाँ पर डी आता है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर जाते हैं और बॉन्ड भी हमारे पास में एक्सपेंड कर जाता है। जहाँ जहाँ डी की एंट्री होती है वहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, वहाँ पर एक्सपेंड ऑक्टेट रूल हो जाता है। यहाँ सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की ही गुंजाइश होती है जहाँ पर पी चलता है, लेकिन जहाँ हमारे पास डी चलता है वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वहाँ 12 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और वहाँ 14 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। 10 कब होगा, जब 5 बॉन्ड बनाएगा। देखो ये 5 बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 6 बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 7 बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से कि सर 13 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कि सर 15 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि 2-2 के बीच रिस्पेक्ट में ही बॉन्ड इंक्रीज होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा जब भी तो बॉन्ड बनेगा ना। इस प्रकार से हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहाँ पर दिया हुआ है उसने, जैसे फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए, बिल्कुल बना सकता है। कैसे बना सकता है फास्फोरस 5 बॉन्ड, देखो इस प्रकार से बना सकता है। हमारे पास में ये है फास्फोरस, ध्यान से देखना, ये है यहाँ पास में फास्फोरस, 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन और फिर 5 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, उसने कहा भाई बॉन्ड बनाओ, तो इस वाले की हेल्प से 1 बॉन्ड बना लेगा, इसकी हेल्प से किसी के साथ 1 बनाएगा, यहाँ किसी के साथ 1 बना लेगा, इस वाले से किसी के साथ 1 बना लेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की हेल्प से 1 बना लेगा। आप चाहो तो यहाँ Cl लिख लो, Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, ये हुआ। इस प्रकार से समझ रहा हो ये। अब आगे पढ़ेंगे ये कौन सा शेप है, आगे शेप भी आएंगे। तो इस प्रकार से इसने क्या बना लिया, अपने बॉन्ड बना लिए। कितने बना लिए, PCl5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 पिरामिड बनते हैं। क्लियर है। तो फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए। 5 बॉन्ड बनाने के कारण फास्फोरस के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फास्फोरस के पास में हो गए तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फास्फोरस ने यहाँ हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फास्फोरस के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। फास्फोरस के पास में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसी कारण इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है प्यारे बच्चों। सल्फर की यदि हम बात करते हैं तो सल्फर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहीं पर सल्फर, ये बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पास में सल्फर है 1 2 3 4 5 6, सल्फर के आउटर में 6 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से 1 बॉन्ड बना लेगा सल्फर, एक की हेल्प से 1 बॉन्ड बनाता है। अब फ्लोरीन के साथ है, चाहे क्लोरीन के साथ है, दूसरे के साथ दूसरा बना लेता है, तीसरा बना सकता है, चौथा बना सकता है, 5 बना सकता है और 6 बना सकता है। इस प्रकार से बन जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये इस प्रकार से सल्फर हमारे पास में 1 क्लोरीन की हेल्प से 1 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ क्लोरीन ना लेके आप फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो कितने बॉन्ड हो, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या 6 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता है। क्यों, क्योंकि आउटर में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के, समझ रहे हो। सल्फर के आउटर में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब भी देखो 1 2 3 4 5 और 6, आउटर में सल्फर के 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर में 6 होते हैं ना, सल्फर के भी आउटर में 6 होते हैं।
6 होते हैं, 6 के हेल्प से 6 बॉन्ड बना सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रख सकता है। तो ये एक्सपेंड कर देता है ऑक्टेट रूल को। अब यहाँ पर देखो H2SO4, अब H2SO4 उसने बनाया है, कैसे बनाएंगे H2SO4 को, ये यहाँ पास में है फार्मूला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आपने खूब पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर बनाने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले तो सेंटर एटम लिख लो, सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगा लो, जितने ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दो, 1 2 3 बचे, एक तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया हमारे पास में हो गया 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, तो किसी भी ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर जोड़ दो, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ पूरा करो, कर लिया, बस बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब सल्फर के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, क्या सही है? हाँ, सल्फर के 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड बना सकता है क्या? हाँ बना सकता है, बना दिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर के? 12 इलेक्ट्रॉन। एक्सपेंड ऑक्टेट रूल, H2SO4 में सल्फर, H2SO4 में सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 12 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि 10 इलेक्ट्रॉन अराउंड द फास्फोरस एटम, यहाँ लिखा हुआ है 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सल्फर एटम, यहाँ है 12 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सल्फर एटम। क्लियर है सारी बातें? फंडा क्लियर है? ये हुआ यहाँ पास में कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। ये अब आप कर लोगे, क्यों ऐसा होता है ये मैंने बता दिया। थोड़ा सा हैंग हो गया। आप ये हुआ यहाँ पास में कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पास में हो गया कंप्लीट। ये सारा आप देख लेना एक बार। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की। ये कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड। चलो भाई, अब हेडिंग डालिए आप आयोनिक बॉन्ड, इसको यहाँ से अलग कर देते हैं। ये सारे के सारे कौन से थे? कोवेलेंट बॉन्ड। उसी में हमारे पास में एक्सपेंड ऑक्टेट रूल आ गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और इसी का दूसरा नाम है, और करके इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको हमको देखना है। देखो, ये आयन के द्वारा बनता है। ये जो बॉन्ड है ना, विद द हेल्प ऑफ आयंस। किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ आयंस। आयंस के हेल्प से बनता है। इसमें एक होता है यहाँ पास में पॉजिटिव आयन और एक होता है यहाँ पास में इसमें नेगेटिव आयन। इसमें एक होता है यहाँ पास में पॉजिटिव आयन और एक होता है यहाँ पास में नेगेटिव आयन। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास में Na होता है, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो Na को वापस चार्ज आता है। एक Cl होता है, Cl से एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है। ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बन जाता है। ये अट्रैक्शन होता है एक्चुअली, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता, यहाँ एक अट्रैक्शन होता है। और इसी बॉन्ड को हमने बोला, जिससे ये एक दूसरे के पास पास रहते हैं, इसी बॉन्ड को हमने बोला आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें प्लस माइनस जहाँ होते हैं वहाँ हमारे पास में इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये एक दूसरे के पास में रहते हैं इस बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये देखो, उसने बोला कोई भी हमारे पास में मेटल होता है, प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं स्टेबल होने के लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी यहाँ पर हेलोजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, माइनस आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्लस और माइनस चार्ज आया, एमएक्स बनाया, सॉलिड बनाया, बस और क्या है, यही है यहाँ पास में बॉन्ड। बाकी तो सारी बातें छोटी छोटी हैं, होती रहेंगी। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना ली। अब ये होता है ऐसा है, इतना बनाया, ये कैसे होता है,
ये आपको यहाँ पर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक Na है, एक Cl है, इस प्रकार से बॉन्ड बना लेते हैं। ये बड़ा बॉन्ड, ये बड़ा है, ये जो डॉट दिख रहा है, ये यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सारे क्या है, क्लोरीन। ये सारे क्या है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के बीच में यहाँ पास क्या है, सोडियम है। ये सोडियम 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 सोडियम। इसने ऐसा बता दिया, इसको बनाना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बॉन्ड कैसे बना वो हमने बता दिया, इसको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब टाइम पास वाला दे दिया उसने, कोई काम का नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बाकी तुम पढ़ लेना, कितनी एनर्जी लगती है, क्या होता है। हाँ, अब यहाँ पर आया है हमारे पास में, हैंग हो गया भाई। अब आया यहाँ पास में लेटिस एंथैल्पी। अभी लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, देखो जब हमारे पास में Na और Cl आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, Na प्लस Cl माइनस एक दूसरे के पास में आते हैं, तो यहाँ एक एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ जब NaCl एक दूसरे के पास में आएंगे, अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं लेटिस एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है। द लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट स्क्वायर 1 mole of the solid ion compound into gaseous constituents ions। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है कि द लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ NaCl इतनी है, दिस मीन्स दैट इतने किलोजूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्क्वायर सेपरेट 1 mole ऑफ सॉलिड NaCl इनटू इतना। देखो हमारे पास में दो प्रकार की एनर्जी होती है, लेटेस्ट एनर्जी दो टाइप की होती है। जब इनको सेपरेट करते हैं तो भी लेटेस्ट एनर्जी होती है, और जब हम इसको क्लोज करते हैं तो भी लेटेस्ट एनर्जी होती है। अब इसको सेपरेट करोगे, जो एनर्जी लगेगी सेपरेट करने में, वो भी लेटेस्ट एनर्जी कहलाएगी, और जब इसको पास में लाओगे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी यहाँ पास में लेटेस्ट एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में आता है पहला बॉन्ड लेंथ। अब नया हेडिंग डालिए आप, बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड मीटर। बॉन्ड पैरामीटर में पहला आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ मतलब समझ रहा है, लेंथ मतलब लंबाई। अब लेंथ में हो सकता है किसी की लेंथ इतनी बड़ी हो, किसी की लेंथ इतनी बड़ी हो, किसी की लेंथ इतनी बड़ी हो, और किसी की और भी ज़्यादा बड़ी हो, तो ये है बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ जो होता है, मैं इसको BL लिखता हूँ, है ना, BL, हमेशा बॉन्ड लेंथ को BL लिखेंगे। जो बॉन्ड लेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, BL डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड के ऊपर, कि नंबर ऑफ बॉन्ड यदि कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब हमारे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड यदि हमारे पास में कैसे हैं, कम है, नंबर ऑफ बॉन्ड हमारे पास में क्या है, कम है, तो बॉन्ड लेंथ कैसी यहाँ पास में ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ बॉन्ड कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। जैसे यदि यहाँ पास में सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, यदि यहाँ पास में एक बॉन्ड है, इसी को आगे बढ़ाते हैं या ध्यान से देखना, यदि हमारे पास में एक बॉन्ड है प्यारे बच्चों, तो जैसे कोई भी एटम के बीच में, आयंस के बीच में, ए और बी के बीच में हमारे पास में बॉन्ड बना, यदि एक बॉन्ड है तो वो इतना बड़ा बनेगा। यदि आपने दो बॉन्ड बना दिए तो एटम तो वही है, ए और बी रहेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। और यदि तीन बना दिए हमने, ये तो ए और बी वही है, लेकिन तीन बॉन्ड बन गए, तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास में ये हो जाएगी। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन,
ये तीसरी कंडीशन। यदि हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है ए और बी के बीच में, सिंगल बॉन्ड है हमारे पास में, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, समझ में आ रही है? सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम, और ट्रिपल है तो बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। अब बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में हो जाएगी? स्वाभाविक है इसमें हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ बॉन्ड के, नंबर ऑफ बॉन्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड कम स्ट्रेंथ कम। देखो यहाँ एक बॉन्ड को तोड़ना है, ध्यान से देखना, यहाँ एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ तीन तीन बॉन्ड को ब्रेक करना है। स्वाभाविक है यहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी कैसे लगेगी? हाई लगेगी। यहाँ एनर्जी कैसे लगेगी? बी लो लगेगी, एनर्जी यहाँ कम लगेगी। यहाँ एनर्जी कैसे लगेगी? हाई लगेगी। बात समझ में आ रही है? एनर्जी हाई लगेगी, यहाँ एनर्जी लो लगेगी। तो यदि हम तीनों की बात करें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ज़्यादा एनर्जी कैसी लगेगी? यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर का जो बॉन्ड है उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी, फिर दूसरे नंबर और सबसे कम पहले नंबर में। ये हमारे पास में है एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE, BD, ये है हमारे पास में D और ये है E, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पे। नंबर ऑफ बॉन्ड कम तो एनर्जी भी कम, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। समझ रहे हो? तो पहला यहाँ मैंने बता दिया आपको बॉन्ड लेंथ, मैंने बता दिया आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसको हम BS लिखेंगे आगे चल के, और यहाँ बता दिया मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक करना, पहले बॉन्ड बना तो बॉन्ड की लेंथ पर डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ और डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे, इसी में ये हुआ कंप्लीट। ये ये क्या है भाई? ये तो मैं आपको उसमें बता दिया था, किसमें? इस ब्लॉक में जब हम पढ़ रहे थे उस समय बताया था हमने आपको। हैंग हो रहा है यार कंप्यूटर हमारा, आज लोड ज़्यादा हो गया उसके ऊपर। ये तो मैं बता दिया था, रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, है ना? ये मैं बता दिया था आपको पहली। अब इसी से चलाना पड़ेगा। ये आपके पास में बॉन्ड लेंथ समझ गए ना? ये देखो, अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। पहले बॉन्ड लेंथ का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है उसको समझो। हमारे पास में बॉन्ड लेंथ जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, ध्यान से देखना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, कितना है? 154। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं, कितना है? 133। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, कितना है? 120। सिंगल बॉन्ड है तो लेंथ ज़्यादा, 154 पिकोमीटर है। डबल बॉन्ड है तो थोड़ी कम, 133 पिकोमीटर है। और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी कम, 120 पिकोमीटर है। सिंगल, डबल और ट्रिपल 154, 133 और 120।
ये है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या है आपकी बॉन्ड लेंथ। अब नीचे की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। ये बॉन्ड लेंथ हो गया। हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, फ्लोरीन का दिया हुआ है, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, ये सारा दिया हुआ है। इनको हमको देख लेना, बस याद रहे ना रहे, कितना है, रहे तो अच्छी बात है। कोवेलेंट रेडियस दिया हुआ है, ये देख लेना आप। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये नया टॉपिक क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये जो बॉन्ड एंथैल्पी वाला है इसको आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।